Hello students, we have given a question. So let's read the question and solve it. Okay, so first we have given a marble and a cube are placed at the top of a ramp starting from rest at the same height. The marble rolls and the cube slide no kinetic friction down the ramp. Determine the ratio of center of mass speed of the cube to the center of mass speed of the marble at the bottom of the ramp. ओके, सो फर्स्ट वी क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक रैंप है, दो क्यूब दिए हुए हमें, सॉरी एक मार्बल दिया हुआ है और एक क्यूब दिया हुआ है. तो दो रैंप बनाते हैं. पहले रैंप कुछ आपके इस तरह से होंगे, ठीक है. तो इस रैंप की कोई हाइट है, दोनों रैंप की हाइट h मान लेते हैं, सेम हाइट पे है. यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं मार्बल को, यहाँ पे क्यूब को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. ये हमारे पास क्यूब है और यहाँ पर मार्बल है जो राउंड शेल्फ का होगा, वो कंसीडर कर लेते हैं. तो इनिशियली ये एक हाइट पर है, दोनों h हाइट पर, राइट. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. ये एक सर्कल है तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी, ठीक है. ये डाउन द मूव करेगा. तो जब यहाँ पर ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मार्बल. यहाँ पर ये जब क्यूब आएगा स्लाइड करने के बाद, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ क्यूब, राइट. अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, पहले क्यूब के केस में यूज करते हैं फॉर क्यूब, राइट. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यूब यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट ए पर था इनिशियली, यहाँ पर आया तो पॉइंट बी मान लेते हैं. वैसे सेम यहाँ पर पॉइंट ए था इनिशियली, यहाँ पर आएगा तो इसको पॉइंट बी मान लेते हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो सबसे पहले पॉइंट ए पर देखते हैं क्यूब को. तो पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए is equals to kinetic energy at point B plus potential energy at point B, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, मतलब यहाँ पर पॉइंट ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है. तो हम बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी हो ये भी जीरो हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर हम इस क्यूब का मास जो है वो स्मॉल एम मान ले, ठीक है, स्मॉल एम मास ऑफ क्यूब, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एट पॉइंट ए, वो हो जाएगी हमारे पास एम जी एच हाइट है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पे क्या होगी क्यू की, वो हो जाएगी हमारे पास हाफ एम वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाइट जीरो हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, राइट. तो यहाँ से अगर वी सी निकालें तो वी सी क्या निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास जी एच इज इक्वल्स टू हाफ वी सी का होल स्क्वायर. तो वी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच. तो यहाँ से वी सी कितना निकल के आएगा, टू जी एच. तो वी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच, राइट. हमने यहाँ से वी सी निकाल लिया, मतलब वेलोसिटी ऑफ क्यू एट पॉइंट बी, ठीक है, ये हमने निकाला. ओके, तो क्वेश्चन वन मान लेते हैं इसको. अब क्या करते हैं, अब
मार्बल के केस में सॉल्व करते हैं। तो मार्बल के केस में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर मार्बल, यहाँ पर भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। तो मार्बल के केस में क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दो काइनेटिक एनर्जी होगी इस मार्बल के केस में। एक होगी ट्रांसक्रिप्ट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसक्रिप्ट जो इस तरफ हो रही होगी, एक होगी रोटेशनल वाली, ठीक है, क्योंकि ये एक मार्बल है तो ये रोटेट भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पर भी क्या होगी, एक ट्रांसक्रिप्ट होगी और एक रोटेशनल होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, एक ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगी, एक हो जाएगी रोटेशनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो इनिशियली हम क्या देख सकते हैं, इनिशियली अगर हम देखें तो पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दोनों की जीरो हो जाएगी, मतलब ट्रांसक्रिप्ट और रोटेशनल दोनों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर हम इस मार्बल का मास मान लें कैपिटल एम, ठीक है, तो क्या हो जाएगी कैपिटल एम जी एच, क्योंकि हाइट सेम था दोनों का, इज इक्वल्स टू ट्रांसक्रिप्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास हाफ एम, वेलोसिटी हमने कितना माना था, वी एम स्क्वायर, प्लस रोटेशनल क्या हो जाती है, रोटेशनल होती है हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाइट क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कैपिटल एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट, ओके। तो अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या था, एम जी एच, कैपिटल एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर एम वी एम स्क्वायर, ठीक है, ये मार्बल के केस में, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आई का वैल्यू क्या होता है, तो कैपिटल एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 2/5 कैपिटल एम, ठीक है, अगर जो मार्बल है वो इसका रेडियस अगर हमें आर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, राइट, इंटू ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल्स टू वी एम इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो यहाँ से ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी एम बाई आर, राइट, इसका यूज करेंगे तो यहाँ लिख देंगे वी एम बाई आर का होल स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा आर स्क्वायर होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कैपिटल एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस 2/10 कैपिटल एम, राइट, यहाँ पर भी कैपिटल एम ही रहेगा क्योंकि हमने मार्बल का मास कितना आना था, कैपिटल एम, इंटू वी एम का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल एम जी एच, तो यहाँ पर भी अगर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल एम वी एम होल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं,
बचेगा 1/2 प्लस 1/5, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा GH इज इक्वल्स टू VM का होल स्क्वायर इंटू 10 5 प्लस 2। हमारे पास क्या बचेगा, GH इज इक्वल्स टू VM का होल स्क्वायर इंटू 7/10। तो यहाँ से VM का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, VM का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 10GH/7 अंडर रूट, राइट। ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, VM का वैल्यू आ गया, राइट। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हमें रेशियो निकालना था किसका, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास स्पीड ऑफ द क्यूब टू द सेंटर मास स्पीड ऑफ द मार्बल। तो VC डिवाइडेड बाई VM कर देंगे, तो VC डिवाइडेड बाई VM, तो क्या बनेगा, VC हमारे पास क्या था, VC हमने निकाला था अंडर रूट ऑफ 2GH, वहीं VM कितना निकाला हमने, अंडर रूट ऑफ 10GH/7, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो VC डिवाइडेड बाई VM कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 1.18, राइट। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। So this is our answer. So here we can say that option D will be the right answer. Option D will be the right answer. Option D will be the right answer. Right answer of this question. Okay. So we can take that the ratio will be 1.18. Okay. So option D will be the right answer. I hope you got the solution. Thank you.